जी जनाब, तो यह साढ़े कोल माशाल्लाह स्टॉक पे है। यह जिहड़े सैल ने ना, ये भाईजान 314 एम्पेयर, ये 314, ये और कंपनी का सेल है, ये और कंपनी का सेल है। ये जो है ये हमारे पास 100 एम्पेयर का सेल है। आप जो बंद बॉडी में देखते हैं ना बैटरीज, उसके अंदर ये सेल होते हैं। बस शर्त ये है कि ये सेल जो है ए ग्रेड होना ज़रूरी है। अगर ये आपका सेल ए ग्रेड नहीं होगा, आपके साइकिल पूरे नहीं होंगे, आपकी बैटरी ख़राब हो सकती है, अल्लाह ना करे फट भी सकती है। कुछ लोग क्या करते हैं, यूज़ में सेल लेके जो है ना उसको फर्निश करके ज़रा, क्योंकि इनको होता कुछ नहीं है, बंद होता है, तो वो क्या करते हैं इसको मतलब ना न्यू करके सेल कर देते हैं। तो आपको चाहिए कि टायर 1 के ए ग्रेड, जैसे सोलर पैनल का ग्रेड होता है ना, इसी तरह इसका भी ग्रेड होता है। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि इसका बार कोड जो होता है ना, ये स्कैन करके आपने लेना है। फ्रेश माल आपको चाहिए। और इसके 6000 साइकिल होते हैं, तकरीबन 15 से 16 साल जो है ना इसकी लाइफ जो है वो बनती है। अच्छा जी हाँ, तो हम जो है ना इसमें दे रहे हैं आपको वारंटी दे रहे हैं 5 साल की बैटरी की, ठीक हो गया। और आपको सेल भी, अगर आप चाहते हैं कि सेल चाहिए तो आपको सेल भी मिल जाएंगे। हमारे पास माशाल्लाह स्टॉक अवेलेबल है, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। तो उसके अलावा आपको ये इसका वज़न मैं आपको बता दूँ, इस सेल का वज़न जो है वो 2 kg तकरीबन इसका वज़न है। अच्छा, उसके बाद ये है जी हमारे पास 314 एम्पेयर का, इसका तकरीबन जो है ना 5500 ग्राम इसका वज़न है एक सेल का, ठीक हो गया। नेगेटिव पॉजिटिव इसके ऊपर प्रिंट है। ये आपने लाजमी, जब भी आपने सेल देखना है, ये सील जो है ना इसकी लाजमी होनी चाहिए। ये इसलिए कंपनी लगाती है कि अगर इस सेल में कोई गैस बने या कोई मसला हो, तो अगर BMS काम ना करे या लगाया ना हो तो ये फट जाती है। आपने ये लाजमी देखने की ये सील ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो माशाल्लाह काफ़ी माल है हमारे पास। डिमांड जो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, पूरी नहीं हो रही, माल आता है और माशाल्लाह अगले दिन ही सेल हो जाता है। और आपको बैटरी भी हम चेक कराते हैं। अभी हम जो है ना एक बैटरी बना रहे हैं, वो बना रहे हैं 314 एम्पेयर की, 16 किलोवाट की जो है ना हम एक बैटरी बना रहे हैं। आपको ये बॉडी भी चेक करवाते हैं। आज ये देखें, ये हमारे पास बॉडी है, ठीक है। और इसके साथ कुछ चीज़ें भी आती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये इसके टर्मिनल्स हैं, इस पे हमारी जो मेन टर्मिनल है ना वो लगने हैं। अच्छा, इसको हम वॉल माउंट भी कर सकते हैं और ग्राउंड पे जो स्टैंड भी पे खड़ा कर सकते हैं। ये व्हील भी इसके साथ 4 व्हील है इसके, ठीक है। आप इसको इजी टू मूव भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। और उसके अलावा ये इसके कवर्स होते हैं, या यहाँ पे सेल आ जाएंगे। अभी आपको थोड़ी देर में वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बैटरी बना के भी दिखाएंगे। ये इसके कवर है, 1 सेल की लाइन, 8 सेल इधर आएंगे, 8 सेल। ये 16 सेल की बैटरी है। कुछ लोग 15 सेल की भी बनाते हैं, लेकिन ये 16 सेल की है, ठीक हो गया। तो इस ये बड़ी बेहतरीन बॉडी है, इसका वज़न भी ठीक ठाक है। ये 18 से तकरीबन 19 गेज की जो है ना ये बॉडी है, ठीक हो गया। ये वॉल माउंट भी है, आपको इसको मैं मूव करके दिखाता हूँ। ये आप देखें, ये देखें आप, ये इसके वॉल माउंट के लिए ब्रैकेट लगाई गई हैं, ठीक है। ये इसकी ब्रैकेट्स हैं और ये इसके साथ जो है ना जी इसकी ब्रैकेट्स हैं। ये स्टैंड जो है दीवार के साथ लगेगा, ठीक हो गया। इसमें रावल बोल्ट्स की भी ऑप्शन है, मैं इसको आपको थोड़ा सा निकाल के जो है ना दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो ब्रैकेट है ये ऐसे इसके अंदर जो है ना ये लग जाएगी। ये सॉरी ऐसे, ये ऐसे जो है ना ब्रैकेट ये वाली इसके साथ लग जाएगी, ठीक है। ये 2 ब्रैकेट्स है, क्योंकि इसका वज़न कम से कम जो है ना 80 to 90 kg बन जाना है। तो ये मजबूत जो है ना ब्रैकेट है। ये हैवी है थोड़ी, इस गेज से थोड़ी सी हैवी है ये ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट थोड़ी हैवी होती है ताकि पूरा बैटरी का वेट इजीली उठा सके। रावल बोल्ट की जगह भी 1 2 3 4 5 रावल बोल्ट एक ब्रैकेट में जो है ये लग सकते हैं। इसके साथ ये व्हील भी आते हैं, ये व्हील इसके नीचे आपकी मर्ज़ी है, आपने वॉल माउंट करनी है या जो भी आपने करना है। अच्छा, उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ ये जी हमारे पास बस बार है। ये बेसिकली 2 सेलों को कनेक्शन करने के लिए, जब हम इसको इसके अंदर लगाते हैं ना बॉडी में, तो ये सेलों को पैरेलल करने के लिए होता है, सीरीज़ में करने के लिए और पैरेलल करने के लिए बस बार्स होती है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे इसको करीब करके आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये ऐसे इसको करीब करना है, आपकी जहाँ पर भी इसकी अपना आएगी पैमाइश आएगी, ये देखें, ये दोनों सेल जो आपस में ऐसे ये हो जाते हैं और इसके ऊपर जो है इसका नट टाइट हो जाएगा। ये अच्छी तरह से टाइट करना है। ये बैटरी की जो लाइफ है ना, सेल की जो लाइफ है वो इसी के ऊपर होती है कि आपने इसको टाइट रखना है फुल, और BMS जो है अच्छा यूज़ करना है, JK कंपनी का
इन्वर्टर के साथ अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये इन्वर्टर BMS लगेगा इसके साथ, उसके भी आपको वीडियो में हम दिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो BMS के ऊपर होगी। BMS का क्या काम है? BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, ये बैटरी है, इसके अंदर 16 सेल होंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये 16 सेल जो होंगे हर किसी के अपने वोल्टेज होंगे, थोड़े बहुत अप डाउन होता रहता है, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग, वोल्टेज बैलेंसिंग। BMS का क्या काम होता है कि अगर किसी सेल के वोल्टेज थोड़े कम हैं तो जिसके ज़्यादा हैं उससे लेके दूसरे को जिसके कम है उसको बैलेंस कर देना, ताकि सेल की जो लाइफ है वो अच्छी रहे। अगर ये बैलेंस सिस्टम ना हो तो एक सेल की जो वोल्टेज कम है वो कम बैकअप देगा, उसकी वजह से बाकी सेल भी डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा काम BMS का ये होता है कि वो इसके जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जब होती है ना, तो इसके अंदर हीट पैदा होती है। तो वो 4 सेंसर होते हैं। फ़र्ज़ करें इस पूरी बैटरी में तो हम 1 2 3 4 मुख्तलिफ़ जगह पे जो है ना सेल की बॉडी के साथ जो है ना हम सेंसर लगाते हैं। वो सेंसर इसलिए लगाते हैं कि ये लाइव जो है ना BMS को इसका टेम्परेचर भी मिलता रहे। जब वो टेम्परेचर हाई हो जाएगा, या फ़र्ज़ करें आपने डायरेक्ट धूप में बैटरी लगा दी है, धूप की वजह से 50 टेम्परेचर वैसे ही हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद BMS ने जब ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बैटरी ने होना है तो BMS ने क्या करवाना है, इसको ऑफ़ करवा देना है। इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगी और एरर पे चला जाएगा कि ओवर टेम्परेचर हो गई है बैटरी, ठीक हो गया। इससे क्या होता है कि ये बैटरी की लाइफ भी बढ़ती है। दूसरे नंबर पे अगर आप टेम्परेचर को कंट्रोल ना करें तो अल्लाह ना करे ये बैटरी फट भी सकती है, हीट पैदा होगी। इसके अंदर केमिकल होता है, जब ये केमिकल फटता है, आपको पता है आग लगने की 3 वजूहत होती हैं। सबसे पहले जलने वाला मवाद चाहिए होता है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन चाहिए होती है और तीसरे नंबर पे टेम्परेचर चाहिए होता है। तो अगर ये सेल है, इसके अंदर जो केमिकल है उसके अंदर जो है ना आप देखेंगे इसमें केमिकल है वो जलने के लिए बना हुआ है। तो इसके अंदर जब चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती है हीट पैदा होती है, दूसरा काम भी होगा। तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन जो होती है वो भी आपको पता है अवेलेबल है, हम जी रहे हैं, ज़िंदा जारी बात है, सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन भी अवेलेबल। जब तीनों चीज़ें मिलती है तो आग लग जाती है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी। अच्छा, ज़्यादातर वीडियोस आपने वो देखी होंगी जिन्होंने लिथियम बैटरी बनवाई लेकिन उसको आग लगी। उसकी रीज़न ये है, एक तो कुछ लोगों को पता नहीं है लगाने का BMS का सही कनेक्शन का, उन्होंने कहीं लूजिंग छोड़ दिया है या पुराना सेल लेके दिया है या BMS को बाईपास किया है। कुछ लोगों ने क्या किया है, ये पुराना सेल लेके इसकी हेल्थ ठीक नहीं है, BMS ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने छोटे छोटे सेल एक्स्ट्रा बाहर लगा के ना उसको सही सेंस करवा दिया BMS को, और ये सेल जो ना चलाने लग गए। तो उसकी वजह से जो मसले आए हैं वो आपके सामने ही हैं। फिर बाद में लोग कहते हैं तुर गए यार मोहब्बतां वाले, कुछ कहते हैं जट इंज नहीं मरदा, ਇਹ चीज़ां जट नूं मार दिंदियां। भाई जट नूं ਇਹ चीज़ां नहीं मारदियां, ਜਿਹੜੇ लोग बैटरी बनाने वाले ने ना ਉਹ जट नूं मरवा ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ठीक है। उन्होंने की फिलहाल बैटरी बना के उन्होंने पैसे लेने ने, बस अगे जांदे रंडी हो जाए वाली गल तुसीं सुनी होनी, असीं विआह देनी जनाब जांदे रंडी हो जाए। इस तरह के लोग काम करते हैं। मैं मतलब नाम नहीं लेना चाहता लेकिन इस तरह का बहुत काम हो रहा है। खास तौर पर कुछ मार्केटा में माल ही पुराना आ रहा है, ठीक है। तो अब भाई जान ये देखो नया माल है, भाई जान बहुत स्टॉक पड़ा ही। अच्छा, पिछले कमरे दे विच स्टिप्पां बना के इन्हों साफ करके काला तेल डीजल मट्टी जो भी है फ्रैश करके जनाब ते स्टिकर वगैरह ला के ते वो बेच रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, हुण तुहानूं मैं चेक करवावांगा IR। अच्छा, IR की हुंदी है? सैल दी इंटरनल रजिस्टेंस होंगी। सैल दी की होंगी है? इंटरनल रजिस्टेंस होंगी। अच्छा, ये मीटर के नाल चैक होंगी है कि जनाब ये सैल आया कि ठीक है। जो नया सैल होएगा ना उसकी IR बहुत ही घट होएगी, 0.2 तो लैके 0.5 के यानी कि ना 50 के मिली रजिस्टेंस मिली ओहम होएगी। एक ओहम के 1000 मिली ओहम होंगे ने। तो तुसीं हिसाब लगा लो कि यह मैटल है ना, ये इतना क टुकड़ा ना यदी भी रजिस्टेंस हैगी है। मैं तुहानूं चैक करवावांगा कि यह नीचे जो लगावांगे ना रजिस्टेंस होर होएगी, यह उपर लगावांगे होर होएगी। यह स्टैप जिवें जिन्ने उत्ते आंदे जावांगे उन रजिस्टेंस यदी वध जाएगी। मैं तुहानूं हुण मीटर दे नाल चैक करवाना जी। अच्छा जी, यह सर मैं स्पैशल जो है ना काफ़ी किस्म की कंपनियां दे मिलते हैं। मैं वैसे यह कंपनी लई है तो ये अच्छी कंपनी है, यानी कि ना मैं यूज़ कर रहा तो यह तुहानूं असीं IR दी चैक करवाने हैं। अच्छा, ये चार्जिंग की केबल ये नाल मिलती है। अजकल जदीद चीज़ां आ रही ने, मोबाइल चार्जर तो C टाइप की ना इनपुट है कि तुसीं बैटरी नूं चार्ज यदी कर सकते हो। पर अपना टॉपिक चार्जिंग का नहीं है, आपां तो सैल चैक करना इनू लगा के। अच्छा जी, अच्छा ये मीटर जनाब तुहानूं 2-3 चीज़ां ऑटोमैटिक भी दसदा ते मैनुअल भी दसदा, ठीक हो गया जी। हुण मैं एक छोटे पहले सैल दी चेक कराना तुहानूं, तो फिर भाईजान तुमको हम बड़ा सेल चेक करवाएगा, ठीक हो गया। कैमरा मैन थोड़ा सा अगर जूम करके दिखाए आपको तो ये मैं आपको मीटर जो है ना दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपका आ गया, ठीक है। अच्छा, इसको हम ऑन कर देंगे, इसको जो है हम ऑन कर लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे जनाब, ये हमारी नेगेटिव नाब बनती है ऐसे और दूसरी हमारी ये पॉजिटिव नाब बनती है,
तो कैमरामैन दिखा सकता है कि कितनी जनाब मिली ओम आ रही है। वोल्ट 3.22 ठीक है, 16, 17, 19 ओम। ठीक है। इसको हम थोड़ा सा होल्ड करते हैं, हम इसको ऐसे यानी कि करके जो है ना रेजिस्टेंस आपको, अच्छा ये पहले मैं थोड़े से आपको दिखा दूं ऐसे नाप लगा के, ठीक हो गया। अच्छा आप दिखाएं जी कितनी है, फिक्स हो गई है पहले हिल रही थी, अब ये फिक्स हो गई है, ठीक है। 3.2 वोल्ट, 3.2 वोल्ट 0.49 और 0.49 जो इसकी रेजिस्टेंस है। अच्छा अब मैं आपको बताया था कि ये रेजिस्टेंस जो होती है ना मिली ओम में होती है, ठीक है। तो हम अगर इसको थोड़ा सा ऊपर मैं आपको चेक कराऊँ तो ये बढ़ जाएगी, ठीक है। ये देखिए मैं पॉइंट ऊपर लगाता हूँ ना तो ये थोड़ी सी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि ये मेटल जो है ना इसकी अपनी भी रेजिस्टेंस होती है। अब कैमरामैन दिखाए तो इसकी रेजिस्टेंस जो है ना बढ़ चुकी है, आप देख रहे हैं, ठीक हो गया। 0.68 ठीक है, अब पहले 0.4 थी तो अब 0.6 पे ये चली गई है। अच्छा अब मैं इसको एक को पहले डाउन करके आपको दिखाता हूँ ना आपको, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। और अब इसकी रेजिस्टेंस जो है ना वो कम शो हो रही होगी, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस आप देखें तो कम हो गई है। तो इस तरह से रेजिस्टेंस चेक करनी है। जिसकी 50 ओम तक जो रेजिस्टेंस चली गई है ना वो सेल इस्तेमाल के काबिल बिल्कुल नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये अभी 0.5 है तो 50 इसकी लिमिट यानी कि इतनी पड़ी हुई है। इससे ऊपर जैसे ही जाएगा तो ये जनाब सेल समझ लें कि ये यूज़ में और यूज़ होने के बाद इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बता रहा है। अब मैं आपको बड़े सेल की भी रेजिस्टेंस दिखाता हूँ। ये देखें, ये बस बार हम खोल देते हैं। ये मैंने आपको जो है बस बार दिखाई थी कि कैसे लगती है, ठीक हो गया। तो हम पहले सेल की जो है आपको चेक करवा देते हैं, बाकियों को भी चेक करवा देंगे जिस मर्ज़ी की आपके। ये देखें रैंडमली हम इसको खोल देते हैं ये देखिए, तो अभी जो है हम इसको लगा रहे हैं। नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा लग जाए तो मसला कोई नहीं है, लेकिन नेगेटिव में जो है ना वैल्यू आनी शुरू हो जाती है। ये देखिए, इसको मैंने मैनुअल हाथ से पकड़ा हुआ है तो इसलिए इसकी रेजिस्टेंस ऐसे शो हो रही है। तो हम इसको ऐसे करते हैं कि इसको लगा के छोड़ देते हैं। ये देखें आप 0.23 में चला गया, ठीक हो गया। हाथ से थोड़ा बहुत हिल जाती है ना जब, तो फिर रेजिस्टेंस थोड़ी सी ऊपर जा जाती है। इसको फिक्स रखना ज़रूरी है ताकि आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल सके। अच्छा अब इसको मैं थोड़ा ऊपर आपको होल्ड करके दिखाऊंगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। देखिए ये ऊपर नाप से कर दिया मैंने। तो ये जो रेजिस्टेंस इसकी है ना मेटल की, ये जो हमने स्टील के नट लगाए हैं इसके अंदर भी रेजिस्टेंस होती है, तो वो अब 0.6 पे जो है ना चला गया। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो एग्जैक्ट जो है वो ये है 0.28, 0.28, ठीक है। आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी हो तो ये सेल सही होता है। अच्छा अब मैं आपको दूसरा सेल चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये देखें जी, इसकी भी तकरीबन उतनी शो हो रही है 0.6। हर सेल की थोड़ी बहुत अप डाउन नाप थोड़ी ऊपर लग जाए या नीचे लग जाए तो वो उस हिसाब से जो है ना ये चेंज होती रहती है, ठीक हो गया। ये देखें अब इसकी वैल्यू कुछ और होगी, पहले कुछ और थी। ये सारे सेल जो है ना माशाल्लाह ए ग्रेड के, बहुत सस्ते भी सेल मिलते हैं लेकिन हम यूज़ नहीं करते क्योंकि कस्टमर ने जो पैसे खर्चने होते हैं ना 15 साल के लिए वो एक टाइम में होता है, ठीक है ना। इसकी डिमांड माशाल्लाह बहुत बढ़ रही है। जब से नेट मीटरिंग का मसला आया है ना तो इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। हमारे से माशाल्लाह माल नहीं पूरा हो रहा, सामान नहीं पूरा हो रहा। डेली 1 से 2 बैटरी 3 बैटरी जो हम बना रहे हैं वो सेल कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा महंगा भी हो रहा है क्योंकि आपको पता पाकिस्तान है। तो जैसे ही उनको पता चलता है डिमांड बढ़ गई है तो इसका रेट जो है ना बढ़ जाता है, ठीक हो गया। और माल शॉर्ट होना शुरू होता है। वैसे भी चाइना की छुट्टियां चल रही है, हमारा माल इंशाल्लाह पहुंचने वाला है, वो भी आपको वीडियो जो इंशाल्लाह शेयर करेंगे।